हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में भारत की राज व्यवस्था संविधान से महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि डबल बेनिफिट, जी हाँ डबल बेनिफिट। यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको आज के टॉपिक का दोगुना फ़ायदा होगा। पहला ये कि इस टॉपिक से सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र से तो प्रश्नों को पूछा ही जाता है। दूसरा यह कि विधि प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय संविधान से प्रश्न आते ही हैं, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल जुडिशरी के एग्ज़ाम। और दूसरा यह है कि बिहार एपीओ में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आज का टॉपिक, क्योंकि बिहार एपीओ में विधि प्रश्न पत्र से सिर्फ 4 विषयों से प्रश्नों को पूछा जाएगा। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से प्रश्नों को पूछा जाएगा। क्योंकि संविधान सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में संविधान से प्रश्नों को पूछा ही जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक डबल बेनिफिट कैसे होगा ये आपने समझ ही लिया होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का संघीय स्वरूप सर्वप्रथम प्रस्तावित हुआ था तो 1935 के अधिनियम के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में किसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 का जो भारतीय संविधान में है सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि करीब 200 के करीब जो अनुच्छेद हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही आधारित हैं भारतीय संविधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को, जैसा कि प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। नेक्स्ट है, संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो सिर्फ एक बार किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो हुआ था तो उसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तो सिर्फ अभी प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में वैध प्रभु सत्ता किसमें निहित है? तो संविधान में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द का समावेश जो है संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया है उद्देशिका में? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था, जो कि उद्देशिका में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है अभी तक। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान किस शासन प्रकृति की ओर इंगित करता है? तो संसदीय सरकार की तरफ इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किए गए थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? तो संघीय है, फेडरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब से लागू हुआ है? तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है, और जो अंगीकृत और अधिनियमित तो हुआ है 26 नवंबर 1949 को ही गया था। जो पूर्णतः लागू हुआ है वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन संविधान से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो सरकार का संघीय स्वरूप जो है उसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाले राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रवाद किसका घोतक है? तो सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का घोतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन से एक तंत्र का अर्थ लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फासिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में है, सर्वसत्तावाद को लागू करने में फासिज्म का विश्वास सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के विषय में फासीवाद क्या है? राज्य व्यक्तिगतवाद के संबंधित जो है धारणा को बढ़ाते हैं, उसे फासीवाद कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निषेध तत्वों दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई थी, संविधान के पाठ में कहीं नहीं की गई है। नेक्स्ट है, कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना है वह भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 के बाद भारत है
एक संपूर्णता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य है प्रस्तावना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य प्रस्तावना में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता 3 शब्दों को जोड़ा गया है? तो जो प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1970 में हुआ था। तो प्रस्तावना में उस समय 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो इस समय वर्तमान में जो हैं 28 ही राज्य हैं, क्योंकि 29वां राज्य तेलंगाना जुड़ गया था, परंतु 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर, जो कि 2 राज्य में विभाजित हो गया है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में, जो कि 5 अगस्त 2019 को ऑर्डर हुआ था। और पहले जो भारत की विधियाँ थी वो जम्मू कश्मीर में प्रभावी नहीं थी, परंतु उनको 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर भी प्रभावी कर दिया गया है। तो 29 राज्य हो गए थे, परंतु जम्मू कश्मीर राज्य कम होकर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया है। तो अब 28 ही राज्य वर्तमान में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मिनी द्वीपी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 1973 में किया गया था। तो लक्षद्वीप का पहले नाम था लक्काद्वीप और 1973 में इसको बदल करके लक्षद्वीप कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताएं? तो जीवी महाबलंकर हैं, गणेश वासुदेव महाबलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का विधेयक राज्यसभा द्वारा अनुमोदन न होने के बावजूद विधि हो सकता है? तो धन विधेयक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किस मूल अधिकार को वापस लिया गया था? तो संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको वापस ले लिया गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के किन्हीं 2 सदस्यों के नाम बताएं? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। यहाँ पे 2 का पूछ रहा है। पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और एन गोपालस्वामी अयंकर, और 5 अदर थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, स्थायी थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जो अस्थायी थे वो सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन देशों के संविधान से भारत के संविधान का मूल कर्तव्य अंगीकृत किया गया है? तो मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया था। इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, परंतु वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया है। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं। तो जो ये जो कर्तव्य लिए गए हैं वो सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं मूल कर्तव्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो कुल 22 भाषाएं हैं, जो कि अनुसूची 8 में वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1975 में आपातकाल की घोषणा के दौरान भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उस मुख्य न्यायाधीश का नाम बताएं जो कार्यकाल के दौरान विदेश में मर गए थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष सदन के एक सदस्यों को बोलने से मना कर सकता है और दूसरे को बोलने के लिए कह सकता है, इस घटना परिस्थिति को क्या कहते हैं? यील्डिंग द फ्लोर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल कब शुरू होता है? तो 1 घंटा के लिए 12 से 1 के बीच का जो समय होता है वो शून्यकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना भारतीय संविधान में किस देश से ली गई हैं? तो रूस के संविधान से ली गई पंचवर्षीय योजनाओं को जो अवधारणा है वो रूस से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संसद जिसमें किसी भी दल को कार्यवाही बहुमत नहीं होता है वे कहलाता है, वो संसद त्रिकोण संसद कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नया राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में बदलने का अधिकार किसको है? तो संसद को है, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो 1956 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? तो सिक्किम को संरक्षित राज्य भारत का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य भाषा के आधार पर गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ है? तो करवंती में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद किसी भी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकती है, बदल सकती है, कम कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था? तो 1956 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? यदि वे दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो ये एक व्यक्ति की नागरिकता खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए हैं? तो 1949 ईस्वी से लागू हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 11 है, वो शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के बीच परस्पर विवाद एवं मूल अधिकारों का संरक्षण में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारता के अधीन आता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि की समझ समता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, वो वर्तमान में 6 हैं, जिसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है निजता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 2, भाग 1, भाग 4 तथा भाग 3 में से किस में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो जो जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं वो भाग 3 में वर्णित हैं, और भाग जो 2 है नागरिकता से संबंधित है, भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, और भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, और जो मूल अधिकार से संबंधित भाग जो है वो भाग 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो मौलिक अधिकार के तहत आता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जो कि उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का उपचार दिया जाता है, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी मनुष्य को संचालन की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है तो इसका अर्थ कौन सी स्वतंत्रता से वंचित करना है? नागरिक स्वतंत्रता से वंचित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या रिट जारी की जा सकती है? तो परमादेश रिट जारी की जा सकती है, मैंडेमस रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में है, तो भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस याचिका रिट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए ये सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? तो अधिकार परीक्षा रिट जो है वो जारी की जाती है। किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि किस आधार पर उसने पद को ग्रहण किया है। तो कुल 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रोहिबिशन, प्रतिषेध और क्यो वारंटो, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ये 5 रिट हैं जो जारी की जाती हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के द्वारा और उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान के हिस्से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 16 देता है। शैक्षिक और संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण जो है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दिया गया है।
16 में 5 बातें इंपॉर्टेंट हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं किया जाएगा, क्योंकि लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा को गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है स्वतंत्रताओं को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को निश्चित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों को। उच्च न्यायालय को 226 के अंतर्गत, उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान को अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 27 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा करके भाग 12 अनुच्छेद 300 का में मौलिक अधिकार की जगह लीगल विधिक अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कानूनी अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है मौलिक अधिकार को? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सी रिट है जो कि केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? परमादेश मैंडेमस रिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, USA के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो विधिक अधिकार है, लीगल राइट है, अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार किस पर आधारित है? तो अनुच्छेद 19A के अंतर्गत निहित बातों को जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19A में अंतर्निहित अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिटों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान किया गया है? तो सरकारी रोजगार में जो अवसर प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 16 में किए गए हैं कि भारत का नागरिक भारत के किसी भी राज्य में सरकारी नौकरी कर सकता है, तो अनुच्छेद 16 प्रदान करता है प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो संसद को अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पष्टता छुआछूत को समाप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25। यदि सिख बाइक चलाते समय यदि वो हेलमेट नहीं लगाते हैं और कृपाल धारण किए हैं तो उनको इससे धार्मिक स्वतंत्रता का लाभ मिलेगा, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आते हैं संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि ये दोनों अधिकार हैं वो लीगल राइट्स हैं, विधिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पष्टता निषेध का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 17 में किया गया है। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार कैसा है? तो वैधानिक अधिकार अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30। नेक्स्ट है, कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो मेनका गांधी का केस था जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अंतर्निहित है, विदेश यात्रा करने का अधिकार, प्राण एवं देश स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14 विधि की समता। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो मौलिक अधिकार के संबंध में। नेक्स्ट है, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है किंतु ये आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19(1) सब क्लास 1 में
नेक्स्ट है दुनिया के किस देश से भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अवधारणा को आयरलैंड के संविधान से अंगीकृत किया गया है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है। तो भाग 4 में राज्य के नीति तत्वों के बारे में प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य की घोषित करने से संबंधित है। तो अनुच्छेद 39 है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये निर्धारित करता है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो हैं किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाएंगे। तो अनुच्छेद 37 प्रावधान करता है कि कोई भी नागरिक डीपीएसपी में दिए गए अधिकारों को न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं करा सकेगा, जो सिर्फ राज्य का दायित्व है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में शामिल राज्य की नीति सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई। आयरलैंड के संविधान से ली गई। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान में किया गया है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। नेक्स्ट है समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान द्वारा सुनिश्चित एक अंग है राज्य के नीति तत्वों का, अनुच्छेद 39 में है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अनुच्छेद 39 में प्रावधान दिया गया है। कुछ अनुच्छेदों को सम्मिलित करना है, इधर अनुच्छेद दिए गए हैं, इस तरफ विषय दिए गए हैं। तो 40 में ग्राम पंचायत का गठन दिया गया है, सही है। 41 में काम करने का अधिकार है, सही है। 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान, ये भी सही है। 48 में कृषि एवं पशुपालन के बारे में व्यवस्था की गई, ये भी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति तत्वों में जोड़ा गया है। तो समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता का 39A में जोड़ा गया है। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों को सुरक्षा प्रदान की गई, 39 के अंतर्गत की गई। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43A में की गई है। पर्यावरण संरक्षण वन्य जीवों की रक्षा को 48A में किया गया है। और पर्यावरण संरक्षण में वन्य जीवों की रक्षा का कर्तव्य जो है वो मूल कर्तव्यों में अनुच्छेद 51A जी के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निश्चित तत्वों में शामिल नहीं है, सूचना का अधिकार शामिल नहीं है। नेक्स्ट है नीति निश्चित तत्वों में शामिल है मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों को औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध करना, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट है नीति निश्चित तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंधन से संबंधित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पात्र का प्रावधान किया गया है। तो राज्य के नीति तत्वों के अनुच्छेद 50 में प्रावधान किया गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा जाएगा, रखने का राज्य का कर्तव्य होगा, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। नेक्स्ट है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक जो आदर्श वर्णित हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित हैं। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं। नीति तत्व के सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, अनुच्छेद 37 में बताया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य समाविष्ट किए गए थे, 1976 ईस्वी में किए गए थे स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं, 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 51A संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदा एक अंग होता है समाजवादी संविधान का। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या हैं। तो राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रगति का विकास करना, राष्ट्रीय एवं संस्कृति विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण करना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो भाग 4A में किए गए हैं। नेक्स्ट है नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है। तो संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जो कि लोकसभा को अनुच्छेद 79 में बताया गया है, राज्यसभा को 80 में बताया गया और संसद को 81 में बताया गया है। नेक्स्ट है जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होंगे। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय
संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह व विवादों की जांच पड़ताल व निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किए जाते हैं, जो कि अंतिम निर्णय होता है। नेक्स्ट है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? तो राज्य सरकार से परामर्श करके। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियों कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? आक्स्फैम से दे सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करते हैं? तो उपराष्ट्रपति को करते हैं, और जो उपराष्ट्रपति करते हैं वो राष्ट्रपति को करते हैं। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, अनुच्छेद 118 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो कभी भी नहीं किया है। ये सौभाग्य की बात है कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी की स्थिति अभी भी एक बार भी नहीं लागू की गई है, और ये कामना करते हैं कि कभी भी ऐसी स्थिति ना आए। नेक्स्ट है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राज्यसभा के द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, और लोकसभा को निचले हाउस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। वहीं विधानसभा में 25 वर्ष है और विधान परिषद में 30 वर्ष है। नेक्स्ट है, जब किसी संसद सदस्य को ये लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है, तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है, जो कि अनुच्छेद 100 में गलपूर्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। तो 1/10 सदस्य होंगे, कुल सदस्यों के जो 1/10 सदस्य होंगे वो लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए पर्याप्त होते हैं। नेक्स्ट है, कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक कटौती कहते हैं। नेक्स्ट है, ये निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी समिति है। नेक्स्ट है, भारत में किसी संसदीय समिति की सामान्यता अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? तो लोक लेखा समिति के सदस्य के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? तो संसद में निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। मीरा कुमारी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, और जो प्रथम पुरुष में अध्यक्ष जो रहे हैं, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो जीवी महाबलेंकर, गणेश वासुदेव महाबलेंकर है। नेक्स्ट है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट है, प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? तो संसद में निहित होती हैं। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। लोकसभा और विधानसभा। नेक्स्ट है,
अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो संसदीय सरकार में। नेक्स्ट है कि यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों को ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके दौरान अधिक बजट की संतुष्टि की जाती है? तो तेजी के दौरान अधिक बजट की संतुष्टि की जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? तो मोर्ले ने कहा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? मेयूर की देन है। नेक्स्ट है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। नेक्स्ट है, किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? तो मेयूर ने कहा है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको इंटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रतिमा गुजरात के साधु बेट बंदरगाह पर बनी हुई है, जो कि 182 मीटर ऊंची, जो कि 597 फीट है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिसियो जो कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने महीने के लिए रिक्त रह सकता है? तो 6 माह के लिए। नेक्स्ट है, बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? अध्यक्ष देते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल कब अपने पद पर बना रह सकता है? जब राष्ट्रपति चाहें तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। नेक्स्ट है, वित्त विधेयक कहाँ पेश किए जाते हैं? तो केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। नेक्स्ट है, मृत्युदंड को कौन माफ़ कर सकते हैं? तो सिर्फ राष्ट्रपति ही माफ़ कर सकते हैं। इनको अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेजे गए विधेयकों को पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों की साधारण बहुमत से। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो वे अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करेंगे? तो उपराष्ट्रपति को करेंगे। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। नेक्स्ट है, संसद में शामिल राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा कितने समय के अंदर पारित किया जाना है? 14 दिनों के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है लोक लेखा समिति है। नेक्स्ट है, लोकसभा के शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 1 घंटा होती है। 12 से 1 बजे के बीच की जो अवधि 1 घंटा की होती है वो शून्यकाल कहलाती है। नेक्स्ट है, भारत में प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाए जाते हैं? तो मनोनयन प्रक्रिया से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के अंतर्गत की जा सकती है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो शून्यकाल 0 हार्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो संसद है। नेक्स्ट है, संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? प्राक्कलन समिति में। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो इम्पीचमेंट की विधि है किस देश से अपनाई गई है? तो यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संसद राज्य सूची में दिए गए विषयों के बारे में कब कानून बना सकती है? 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर। नेक्स्ट है, भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती है यदि संसद उसके अनुमोदन ना प्रदान कर दे 1 माह के भीतर। नेक्स्ट है, लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए?
तो अनुच्छेद 100 के अंतर्गत सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग के सदस्य उपस्थित हों तो कोरम पूरा माना जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, तो 2 सदस्यों को किया जा सकता है। और राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं अनुच्छेद 118 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो 20 प्रश्नों को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं, तो मंत्रिपरिषद के विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का एक स्थायी सदन होने का क्या कारण है, क्योंकि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके जो 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदच्युत कर सकता है, तो लोकसभा की सहमति से राज्यसभा पदच्युत कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन संदर्भित होते हैं, तो भारत में जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना के जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र और साथ ही साथ विधि प्रश्न पत्र के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल साबित होगा। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि अन्य लोग भी वीडियो का लाभ उठा सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो अगला वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। और जुडिशरी और एपीओ से रिलेटेड वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और यदि आप बिहार एपीओ का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।